जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। बुक होगा केसी सिन्हा और इनका चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन क्लास 12 के लिए। इससे पहले के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 या उससे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। नंबर 6 में है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, 3x² + 6x + 5 होल टू द पावर 7/2। इसका कह रहा है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं, इसको पहले y सपोज कर लीजिए। y = कितना, 3x² + 6x + 5 होल टू द पावर 7/2। अब इसका डिफरेंशिएशन अर्थात dy/dx = जितना है d के साथ सेम टू सेम उतार लीजिए। कितना है, 3x² + 6x + 5 होल टू द पावर 7/2। चेन रूल क्या कहता है, जो पहली बार में एक फंक्शन को का त्याग कीजिए तो सबसे पहले ऊपर में है पावर 7/2, तो सबसे पहले 7/2 को छोड़ देंगे, बाकी उतार लीजिए। कितना है, d 3x² + 6x + 5। इस बार करना क्या है, जो नीचे में रखे हैं सेम टू सेम इसको ऊपर में डाल दीजिए। d 3x² + 6x + 5 बाय, अब सब टर्म प्लस में आ गया है तो बटे में दे देंगे नीचे dx। अब सबका डिफरेंशिएशन निकालिए। पावर वाला का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, जितना पावर रहता है पावर आ जाता है गुना में, और जितना पावर रहता है पावर गुना में आ जाता है, और टोटल का जो पावर होता है उसमें से एक घट जाता है, ठीक ना। तो बाकी अंदर वाला सेम टू सेम रहता है, अंदर वाला सेम टू सेम उतार लीजिए। 3x² + 6x + 5 होल टू द पावर, उसमें से एक घटा लीजिए। 7/2 है, 7/2 में से एक घटा लीजिए तो वो होगा 5/2 इंटू गुना का चिन्ह तो गुना। इसके बाद इसके अंदर सबका डिफरेंशिएशन निकालना है, सब प्लस में है तो सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालिए। 3x² का डिफरेंशिएशन, पावर जो है पावर गुना में आ जाएगा तो पावर को गुना में भेजिए, 3 दूना 6, x का पावर 1 घट जाएगा तो पावर 2 है, पावर 1 हो जाएगा, 1 को तो लिखेंगे नहीं, हटा दीजिए। प्लस 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 6x का डिफरेंशिएशन केवल 6 होगा, और 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, उसको लिखने का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक ना। अब चलिए इसमें एक काम और कीजिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 बाहर निकाल लीजिए। बोलिए कितना जगह 6 कॉमन आएगा, तो 7×6 = 42/2 इंटू 3x² + 6x + 5 होल टू द पावर 5/2 इंटू 6 कॉमन ले लिए थे तो x + 1। अब 2 से इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, कितना 21। आंसर आपका इतना ही, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, उम्मीद है आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। 7 में है रूट वाला फंक्शन, तो आइए पहले y सपोज कर लीजिए। y = √5 + 2x - 4x पे पावर 5, ठीक ना। इसका डिफरेंशिएशन अर्थात dy/dx = d जितना कुछ है सेम टू सेम उतार लीजिए, √5 + 2x - 4x पे पावर 5। इस बार क्या करना है, रूट को छोड़ देना, रूट एक फंक्शन छोड़ा जाता है, रूट को छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, d 5 + 2x - 4x टू द पावर 5। जो नीचे में लिखे हैं सेम टू सेम इसको ऊपर भेज दीजिए। d 5 + 2x - 4x टू द पावर 5 बाय dx। क्यों dx, क्योंकि अब सब प्लस या माइनस के रूप में आ गया, उधर से हटा देते, नहीं तो नज़र उधर चला जाएगा आप लोग का। चलिए अब सब प्लस माइनस में था तो नीचे dx दे दिया। अब डिफरेंशिएशन निकालिए। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी फंक्शन पे जब रूट होता है तो रूट का फंक्शन होता है 1/2 रूट, ठीक ना। जहाँ कहीं भी रूट देखे, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, अंदर में जो है वही बात, क्या 5 + 2x - 4x पे पावर 5 गुना, इधर सब टर्म प्लस में है, सबका डिफरेंशिएशन आप अलग अलग निकाल लीजिए। 5 का डिफरेंशिएशन 0 छोड़ दीजिए, 2x का डिफरेंशिएशन खलिया 2, किसी भी संख्या में यदि x गुना में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन केवल संख्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन माइनस तो माइनस,
पावर को गुना में लाइए तो 5 चौका 20, पावर 1 घटा दीजिए तो x का पावर 4। अब आइए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ, कितना कॉमन आ रहा है 2, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन तो क्या बच गया 2 माइनस 2 नहीं 1 माइनस 10x पे पावर 4 बाय 2 रूट अंडर 5 प्लस 2x माइनस 4x टू द पावर 5, 2 समाप्त, जो बचा आपका आंसर सॉलिड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 8 पर। नंबर 8 ये क्या है जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है जितना फंक्शन है उसको सबसे पहले आप y सपोज कर लीजिए, y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स क्यू। जरा इसको गौर से देखिए, साइन का और कॉस दोनों गुना में नहीं है, गुना में रहता तो गुना वाला रूल अपनाते नहीं, साइन के बाद जो होता है थीटा, और ये थीटा के फॉर्म में है। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं कंबाइन फंक्शन, और कंबाइन फंक्शन यदि हो तो उसमें चेन रूल लगाते हैं। आइए इसमें भी चेन रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जितना वाला फंक्शन है सेम टू सेम उतार लीजिए, साइन कॉस एक्स क्यू। अब एक फंक्शन छोड़ दीजिए, साइन खत्म, तो क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स क्यू। नीचे में जितना लिखे सेम टू सेम ऊपर दोहरा दीजिए, डी कॉस एक्स क्यू। इस बार फिर एक फंक्शन छोड़ दीजिए, कॉस समाप्त, तो डी एक्स क्यू। इस बार निकल का फिर ऊपर भेजिए, डी एक्स क्यू। इस बार पावर को ख़त्म कीजिए तो नीचे हो गया डी एक्स। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए। पहले ही आपको बतला चुके हैं नीचे वाले का कोई काम नहीं होता, नीचे वाला सिर्फ 100 पीस है, हम केवल ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। ऊपर में भी सबका नहीं, जिस फंक्शन को हम छोड़े हैं केवल उसका, इससे इसमें किसको छोड़े हैं तो साइन को छोड़े थे, तो केवल साइन का डिफ्रेंसिएशन। साइन का क्या होता है कॉस, बाकी ये टोटल कॉस एक्स क्यू इंटू यहाँ क्या है कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन, शुरू में माइनस लगा दीजिए, माइनस कॉस का डिफरेंस, कॉस से को ना छोड़े थे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन इधर जो है उसको उतार लीजिए, इंटू एक्स क्यू इसका डिफ्रेंसिएशन, पावर आएगा गुना में और पावर 1 घट जाएगा। चलिए सीरियल क्रम में पहले छोटका वाले को लिख लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू। यही आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 8 की तरह सेम टू सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं सेम प्रोसेस से। y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी सेम टू सेम उतार लीजिए कॉस साइन एक्स क्यू। एक फंक्शन छोड़ दीजिए कॉस को, डी साइन एक्स क्यू। अब निचला सेम टू सेम ऊपर भेज दीजिए, डी साइन एक्स क्यू। साइन को छोड़ दीजिए, केवल उसको लिखिए डी एक्स क्यू। निचला सेम टू सेम ऊपर भेज दीजिए, डी एक्स क्यू, पावर समाप्त, तो डी एक्स। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए। पहले क्या दिख रहा है कॉस, नीचे वाले का कुछ काम नहीं, ये कॉस दिख रहा है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, बाकी जितना है सेम टू सेम साइन एक्स क्यू। इस बार इसका निकालिए साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, उधर से आ गया एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन, पावर गुना में अब पावर 1 घट जाएगा, पावर 3 था तो पावर 2। छोटका टर्म को पहले लिख लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स क्यू। यही आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले y सपोज कर लेंगे, y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जितना फंक्शन है सेम टू सेम साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन छोड़िए साइन को, तो डी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे वाले सेम टू सेम ऊपर दोहरा दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए रूट खत्म कीजिए इस बार, तो डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। निचल का को फिर ऊपर दोहरा दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों प्लस में आ गया तो नीचे डी एक्स, ठीक ना। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है
कॉस, बाकी जितना है सेम टू सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट, जो अंदर में है सेम टू सेम, इंटू अब ये दोनों प्लस पे दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन निकालिए। एक कांस्टेंट टर्म है, एक का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पावर गुना में पावर 1 घटा दीजिए एक्स का पावर 1, तो इतना ही लिखेंगे। चलिए ये समाप्त। कितना हो गया ऊपर में एक्स कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स बचा, ये टोटल बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा आंसर इतना ही होगा, कभी भूल से दोनों को काटिएगा नहीं। क्यों? यहाँ तो ये खलिया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉस का ये थीटा के रूप में, काटिएगा नहीं, आंसर इतना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्या है इनको देखिए। 11 में जो है उनको सबसे पहले y रखिए, y इक्वल टू अंडर रूट 10 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हटाते हैं, नज़र इधर चला जाएगा, d अंडर रूट 10 2x बाय रूट समाप्त d 10 2x गुना नीचे वाला ऊपर d 10 2x, इस बार 10 समाप्त d 2x इंटू d 2x बाय डी एक्स। चलिए रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2, उसके बाद रूट के अंदर जो है वही 10 2x। 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर 2x, ठीक ना। 2x का डिफ्रेंसिएशन खलिया 2 से ये समाप्त। ऊपर में अब क्या बचा सेक स्क्वायर 2x बटे अंडर रूट 10 2x, यही आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिख रहा है, सबसे पहले उसको y रख लीजिए, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d, जितना दिख रहे हैं उसको रख दीजिए अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, रूट समाप्त तो d साइन एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर डाल दीजिए d साइन एक्स स्क्वायर, साइन समाप्त तो d एक्स स्क्वायर, निकल का फिर ऊपर डाल दीजिए स्क्वायर समाप्त तो d एक्स। रूट वाला का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर जो अंदर में है सब साइन एक्स स्क्वायर गुना साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस जितना बाहर में है वो टोटल इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पावर गुना में इंटू एक्स, पावर 1 घट जाएगा तो 1 तो लिखेंगे नहीं, इतने पे छोड़ दीजिए 2 समाप्त। ऊपर में x है ये टोटल, तो कितना आ जाएगा x कॉस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट साइन x का स्क्वायर, बस इतना ही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, सेम प्रोसेस। इसमें y बराबर कितना है ये पूरा, जरा एक बात की, इसको इतना लिख सकते हैं क्या साइन 3x + 4 और टोटल का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन में स्क्वायर है तो टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना d साइन 3x + 4 टोटल का होल स्क्वायर, स्क्वायर समाप्त d साइन 3x + 4 गुना d साइन 3x + 4, इस बार साइन समाप्त d 3x + 4 निकल का फिर ऊपर d 3x + 4 बाय dx। अब चलिए पहले पावर है, पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन निकालिए, पावर को गुना में लीजिए, पावर गुना में बाकी अंदर वाला जो है सेम वही रहेगा, साइन बोलते जाइए 3x + 4, अब पावर 1 घट जाएगा, पावर 2 है तो पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे इतना ही, इंटू यहाँ क्या है साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस 3x + 4। इनके बाद आप देख रहे हैं इनको 3x + 4
4 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। खैर 3 को अपनी जगह पे रहने दीजिए। यहाँ से यहाँ तक में कुछ आपको नज़र आ रहा है? जरा गौर से देखिए, 2 साइन, इस पूरे को ए कहिए तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2a का। यहाँ से यहाँ के बदले में साइन 2a, 3 को रहने दीजिए, साइन 2a, ये पूरा कितना? 3x + 4। यही आपका आंसर हुआ। चाहे तो एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, 3 साइन 6x + 8, ये हुआ फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किए। अब इसी का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या है? इनको जरा गौर से देखिए। इतना, इसको पहले y बराबर लिखिए, y बराबर सेक x/2, अब पूरे का लिख लीजिए होल क्यू, क्योंकि सेक पे क्यू है। अब आइए dy/dx = d सेक x/2 पूरे का होल क्यू, पहले पावर ख़त्म कर दीजिए तो d सेक x/2। अब नीचे जो है इनको सेम टू सेम ऊपर रखिए, सेक x/2 बटे सेक ख़त्म d x/2, x/2 को ऊपर भेजिए, x/2/dx। अब बोलिए पावर वाला का डिफ्रेंसिएशन, पावर गुना में 3, उसके बाद अंदर वाला जो है उसको लिख लीजिए, सेक x/2, पावर 3 था तो पावर 1 ख़त्म तो पावर 2, तो सेक में स्क्वायर दे दीजिए, इंटू सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है, इस बार सेक का ही नहीं निकालना है, सेक का होता है सेक इंटू 10, सेक x/2 इंटू 10x/2 इंटू x/2, तो x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x। पहले बोले हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म x के साथ यदि गुना में रहता है तो उसका डिफ्रेंसिएशन केवल कांस्टेंट ही होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाए कितना? 1/2। अब बोलिए 1/2, तो यहीं पे ले आइए 3/2, सेक स्क्वायर x/2 और सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, सेक क्यू x/2 इंटू 10x/2, यही इसका फाइनली आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लंबा चलेगा, हर कोई बात नहीं। आइए इसके लिए हम स्पेस बना लेते हैं पहले। चलिए जितना है उसको y बराबर लिख लीजिए, y बराबर कितना? साइन कॉस 10√x, ठीक ना? क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन को समाप्त कर दिए, कोई बात नहीं। चलिए dy/dx = यहाँ से यहाँ इधर चल रहा है, d जितना ऊपर वाला सेम टू सेम लिख लीजिए, साइन कॉस 10√x, एक फंक्शन को छोड़ दीजिए, साइन ख़त्म, d कॉस 10√x, नीचे वाले को सेम ऊपर भेज दीजिए, d कॉस 10√x, कॉस समाप्त, d 10√x, नीचे वाला ऊपर, d 10√x बटर 10 समाप्त, d√x। इस बार नीचे वाला ऊपर जाएगा, हम इधर चलिए यही लिख लेते हैं, d√x बटर रूट समाप्त, तो dx, ठीक ना? अब डिफ्रेंसिएशन निकालना स्टार्ट करिए। ये लंबा है, लंबे से डरिए मत, नीचे वाले तक कोई काम ही नहीं करना है, सिर्फ हमको पहला टर्म का काम करने का होता है। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, बाकी इधर उतार लीजिए, कॉस 10√x इंटू पहला वाला टर्म है कॉस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या? माइनस साइन, तो माइनस शुरू में ले लेते हैं, साइन 10√x इंटू इस बार है 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, √x है तो √x, इसके बाद √x, रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2√x, ठीक ना? अब क्या करना है, छोटका वाले को पहले लिख लीजिए, उधर से छोटका वाला पर लीजिए, कितना? माइनस तो लग जाएगा, सेक स्क्वायर √x इंटू इसको लिख लिया, अब इसको लिखिए, साइन 10√x इंटू इसको लिखिए इस बार, कॉस 10√x, टोटल के बटे में कितना? 2√x, यही इसका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 16 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही।
अब क्वेश्चन नंबर 16 या उससे ऊपर अगले दिन अगले क्लास में इसी प्लेटफॉर्म पे हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।